नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो प्रोफाइल पंजीयन होता है वो आप कैसे कर पाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल पीईबी, जिसे हम पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बोलते थे, अभी भी हमारे मुंह से हमेशा पीईबी या व्यापम ही निकलता है, लेकिन अब इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल रख दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम आते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और फॉर्मेट जो अपलोड करना होता है, ये फॉर्मेट यहाँ से हम सैम्पल फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं और जब इसे अपलोड करते हैं तो फ़ोटो, सिग्नेचर या हैंड राइटिंग कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हो जाता है। तो इसे बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही आसान तरीके से कैसे अपलोड कर पाएंगे, साथ ही जो 10th की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होता है उसे भी हम यहाँ पर अपलोड करके देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी प्रोसेस है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आपने ये तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड के साथ ही यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पर आज भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ही लिख करके आ रहा है। तो जब आप इसे प्रिंट निकालेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इसे आप अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लें। यहाँ से जब ये डाउनलोड में चला जाएगा और आप जब अपने फ़ोल्डर में जा कर के, डाउनलोड फ़ोल्डर में जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पर जा कर के इसे देखेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा ओपन हो जाएगा। और जब आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट निकालते समय ही थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इसे कंट्रोल P करके प्रिंट निकालेंगे। जो भी प्रिंटर है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी में जा कर के ये ज़रूर देख लें कि डॉक्यूमेंट साइज़ A4 यहाँ पर होना चाहिए। और जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज़ A4 होगा, सिंपली आपको ओके कर देना है। और यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग और होती है जो कि श्रिंक टू प्रिंटेबल एरिया लिखा हुआ है, पेज स्केलिंग जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको नन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये नन का ऑप्शन कभी सिलेक्ट नहीं रहता, फिट टू प्रिंटेबल एरिया रहेगा, श्रिंक टू प्रिंटेबल एरिया रहेगा। इन दोनों में से दो ऑप्शन ये सिलेक्ट रहते हैं। यहाँ पर आपको नन कर देना है और सिंपल अब यहाँ से आपको इसे प्रिंट दे देना है। तो दोस्तों, जब ये प्रिंट निकाल लेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका लेनी है, सिग्नेचर सेंटर में कर देना। ये सारी चीज़ें आपको पता है। हैंड राइटिंग आप जो है हिंदी या इंग्लिश वाला फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग यहाँ पर अपनी लिख लेनी है। और इस फॉर्मेट को जब हम अपलोड करते हैं तो अगर आप फ़ोटोशॉप आपसे आता है या तो फिर आप पेंट में भी इसे कर सकते हैं। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। जैसा मैं फ़ोटोशॉप में बताऊंगा सेम वैसा ही आप पेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको जो आपने स्कैन करके रखा हुआ है उसे आपको यहाँ पर फ़ोटोशॉप में मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। और जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी तो आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार जैसा आपने स्कैन किया है वैसा ही इसे अपलोड करके देख लेते हैं। चूँकि 220 KB से कम साइज़ होता है, इसलिए इमेज साइज़ में जा कर के हम इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये कंस्ट्रेन, ये वाला ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रेन प्रोपोर्शन वाला। तो यहाँ पर आप इसे 1000 या 1100 में रख लें और ओके कर दें। और यहाँ से आप इसे फाइल में जा कर के सेव एज़ करेंगे और किसी और नाम से इसे सेव कर देंगे। तो ये दोस्तों, इसे आप लो कर दें तो थोड़ा KB कम हो जाता है। ओके करेंगे तो अब हम फिर से अपने प्रोफाइल वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पर ये संशोधन वाला है, यहाँ पर हम इसे अपलोड करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कैसा अपलोड हो रहा है। और ये अपलोड करने के बाद व्यू इमेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ व्यू पर करके अपलोड किया इसे, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर करनी पड़ सकती है, नहीं तो चल भी जाएगी। सिग्नेचर को थोड़ा ऊपर करके राइट साइड में करना है और हैंड राइटिंग को थोड़ा सा ऊपर करना है। तो हमें लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जो भी करना है। तो मैंने देखा कि सिग्नेचर को थोड़ा ऊपर करके राइट साइड में करना है। तो मैं यहाँ पर इसे वापस उसी में जाऊँगा अपनी फ़ोटोशॉप में, और यहाँ पर ये वाला जो टूल है, ये वाला, इसे मैं यहाँ पर उठा लूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट बटन के साथ जो कीबोर्ड का ऊपर वाला एरो है, तो इससे आप ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से फिर लेफ़्ट वाले एरो से लेफ़्ट में चले जाएंगे और थोड़ा ऊपर जाना है तो और ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से मैंने सिग्नेचर को शिफ्ट कर दिया है।
इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ नीचे हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन में आ गया हूँ। फिर मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊँगा और कीबोर्ड की जो एरो है डायरेक्शनल एरो, इसे मैं ऊपर कर दूँगा और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे, ऊपर ये कट गया है। और अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर करना हो तो आप ये पूरे पोर्शन को ही ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से लेके इतने पोर्शन को आप ऐसा करके ऊपर कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, ये मैंने ऊपर कर दिया। अब मैं इसे सिंपली फाइल में जा कर के सिर्फ सेव कर दूंगा और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब हम फिर से अपने फॉर्मेट में और यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे हम आकर के एक बार फिर से इसे अपलोड करके देखेंगे। तो चलिए इसे मैं एक बार फिर से बिल्कुल आपको लाइव यहाँ पर अपलोड करके बता दूँ। डेमो वर्जन पर मैं ये सारे फॉर्मेट अपलोड कर रहा हूँ, कोई रियल जानकारी नहीं है इसमें। ये मैंने किया और यहाँ पर व्यू किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फ़ोटो थोड़ा सा और ऊपर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो परफेक्ट है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सिग्नेचर आपका परफेक्ट आ गया। थोड़ा ज़्यादा राइट साइड में आ गया है तो आप फिर से लेफ़्ट साइड में ज़रा सा कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग तो बिल्कुल एक्यूरेट आई है, तो इसे भी टिक बॉक्स करके अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रोसेस फॉर्मेट को अपलोड करने की। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला टूल है, इसे आपको पकड़ना है। ये वाला टूल है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ आप जो भी करेंगे वो आपको यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी आप करते हैं उसको करने के बाद आपको फाइल में जा कर के इसे सेव कर देना है, या कंट्रोल एस बस कर देंगे तो भी आपका ये सेव हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको आपके फॉर्मेट में आकर के इसे अपलोड करना है। उसे क्लोज़ भी नहीं करना है और इसे भी क्लोज़ नहीं करना है, दोनों को आपको ओपन रहने देना है और जब तक एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों अब आपको ये जो 10th की मार्कशीट है, इसे अपलोड करने के लिए 10th की मार्कशीट को भी आप यहाँ सिंपली फ़ोटोशॉप में ले आएंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है। इमेज में जाएंगे, इमेज साइज़ में जाएंगे और विड्थ को आप कर देंगे यहाँ पर 700 और हाइट को कर देंगे 800। ये दोस्तों चेंज हो रहा है, इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देंगे। आपको ऊपर 700 और नीचे 800 कर देना है, ओके कर देना है। फाइल में जाकर के सेव करना है या सेव एज कर देना, जो भी आप करेंगे वैसा आप कर दें। और इसे भी आप यहाँ से जब इस फॉर्मेट को अपलोड करेंगे तो 150 से ऊपर बोल रहा है, इसका भी एक तरीका है। आप यहाँ से इसे फाइल में जाकर के सेव ना करके सेव फॉर वेब कर देंगे और अब आप इसे जिस भी फॉर्मेट में करना चाहें, जेपीजी में करना चाहें उसमें कर दें। क्वालिटी आप जैसी रखना चाहें वैसी क्वालिटी रख सकते हैं। डन करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों अब इसे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से अपलोड हो जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं अभी फाइनल सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डेमो जानकारी यहाँ पर अपलोड करके बताई है। अब मैं आपको बता दूँ कि पेंट में आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये हैंड राइटिंग वाला ऑप्शन है, इसे आपको ओपन विथ करना है और पेंट में कर देना है। इसे आप थोड़ा सा जूम में जा कर के छोटा कर लें और ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको ये वाला बॉक्स काम आएगा। इससे आप इसे जैसा भी उठा कर के जहाँ भी रखना चाहें वैसा कर सकते हैं। इसी प्रकार फ़ोटो को भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता, ज़्यादा तो करना नहीं पड़ता। प्रिंट आपको मैंने जो बताया उससे एक्यूरेट आपका अपलोड होगा। और इसी प्रकार हैंड राइटिंग, और फिर आपको यहाँ पर सेव इसे करते जाना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो, कोई संशय हो तो कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।